पूरे देश में एसआईआर का ऐलान करेगा चुनाव आयोग, बौखलाए संजय राउत। एक नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा विपक्ष, संजय राउत। शिंदे मोदी की दिल्ली में मुलाकात पर सियासी भूचाल। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की अनियमितताओं के खिलाफ 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में मार्च निकालने का फैसला किया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। विपक्षी पार्टियां जो लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं, एसआईआर को लेकर बौखलाई हुई हैं। एसआईआर को लेकर आपने देखा कि बिहार, पश्चिम बंगाल और हर जगह विपक्ष जो है वो मोर्चा खोल रही है। विपक्ष जो है वो लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है, तो चुनाव में धांधली के आरोप भी लगाती रही है। और जब चुनाव आयोग ने उन्हें मौका दिया तो कभी भी किसी तरीके का प्रमाण सामने नहीं रख पाई है। इस बीच अब मार्च से पहले ही आपको बता दें कि जो शिवसेना यूबीटी के जो नेता है संजय राउत, तब उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार के से उनके आवास पर मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी मार्च को लेकर जो है चर्चा की गई। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्होंने 1 नवंबर के विरोध प्रदर्शन के बारे में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, महाराष्ट्र के एआईसीसी प्रभारी रमेश चेन्नीथला और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से भी बात की है ताकि मार्च को सफल बनाया जा सके। अब आपको बता दें कि उन्होंने इसकी जानकारी भी मीडिया से सवालों के जवाब में दी और ये कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे, एसआईआर को लेकर विरोध करेंगे, अनियमितताओं को लेकर विरोध करेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत। पण दुर्दैवानं सरकार गेल्यामुळे या सगळ्या गुन्हेगारांना क्लीन चिट देऊन प्रमोशन देण्यात आलं। आता स्वतः राज्याचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, राज्याचे महसूल मंत्री सांगतायत आजही आम्ही फोन टॅप करतो। याचा अर्थ ते तेव्हाही फोन टॅप आमचे फोन ऐकले जात होते। मुंबईमध्ये, नागपूरमध्ये आणि पुण्यामध्ये 3 ठिकाणी हे फोन टॅप करण्याचे मशीन्स त्यांनी लावलेले आहेत। मी तुम्हाला सांगतो, त्याला ते वॉर रूम असं म्हणतात। हे कसलं वॉर रूम? हां, विजिलन्स ऑफिस आहे त्यांचं, भाजपचं खाजगी विजिलन्स ऑफिस आहे आणि तिथे पेगॅससपेक्षा पुढल्या मशीन्स तिथे आलेल्या आहेत। नाही, पण राऊत साहेब तुम्हाला काय वाटतं की महाराष्ट्रात कोण कोण रडारवर आहे या फोन टॅपिंगमध्ये? पत्रकार सुद्धा आहेत, पत्रकार आहेत ज्यांच्यावर जे फडणवीस गटाचे लोक नाही आहेत। तो संजय राउत का आपने बयान सुना। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनसीपी और आपको बता दें कि अन्य विपक्षी दल मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के विरोध में मार्च निकालने वाले हैं। खास बात यह है कि विपक्ष के इस जो है रैली में, इस मार्च में उद्धव ठाकरे, शरद पवार के साथ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी एक साथ नजर आएंगे। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ लगातार ये लामबंद होते नजर आ रहे हैं, लगातार जो है इस तरीके के बयान देते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने हमेशा इनकी बखिया उधेड़ी है। चुनाव आयोग ने हमेशा सच उजागर किया है और चुनाव आयोग ने समय समय पर इस बात को भी सामने रखा है कि आरोप तो कई तरह के लगाए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके पास कोई प्रमाण, कोई प्रूफ नहीं होता है। जैसे कि राहुल गांधी ने भी तमाम आरोप लगाए महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप को लेकर, यहाँ तक कि ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। एक और जगह जो है कोर्ट का दरवाजा भी इन्होंने ठकठकाया था कि शाम को 5 बजे के बाद कई लाख वोट जो है पड़े हैं और उस वक्त भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी और अन्य कोर्टों से भी फटकार लगाई गई थी और ये कहा गया था कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, इस तरीके की याचिकाओं को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और उन्होंने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की भी बात कही थी, डांट फटकार लगाई थी और कहा था इस बार छोड़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कोर्ट का समय बर्बाद करने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आपके खिलाफ जो है जुर्माना भी लगा सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि विपक्ष जो है एक बार फिर से इस मामले को लेकर जो है सामने आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, हर जगह जो एसआईआर किया जाएगा। बिहार में इसकी प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। बिहार में जल्द चुनाव जो है मतदान देखने के लिए मिलेंगे और अब महाराष्ट्र में भी इसे लेकर सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली का चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े करते रहे। विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप लगाता रहा है, जिसके चलते विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की अनियमितताओं के खिलाफ अब 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को ही आंदोलन की तैयारी को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिव तीर्थ आवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों से बैठक की। इस दौरान राज ठाकरे ने कहा यह लड़ाई महाराष्ट्र के फर्जी वोटरों का पर्दाफाश करने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि वोटर
लिस्ट में गड़बड़ी की आवाज मुंबई की सड़कों से दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सही वोटरों को उनका हक दिलाने के लिए सत्य की लड़ाई है। आपको बता दें कि इस आंदोलन को लेकर ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ये रैली हिंदू जिमखाना मरीन लाइसेंस के दोपहर 1 बजे शुरू होकर आजाद मैदान में समाप्त होगी। इस मार्च का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष जो है शरद पवार, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे करेंगे। साथ ही साथ इस में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है और 52 कुले को लेकर जो है उनका बयान भी सामने आया है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि 52 कुले सबका फोन टैप करते हैं। इस तरीके का गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि 52 कुले अमित शाह का भी फोन सुनते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत। ये बात महाराष्ट्र में हो रही है, हम सबके फोन प्राइवेटली सुन रहे हैं, पुलिस नहीं, प्राइवेटली। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई, नागपुर और पुणे में 3 विजिलेंस अपने ऑफिसेस, जैसे वो वॉर रूम कहते, कहकर वहाँ उस प्रकार की मशीनरी लगाई है। पेगासस से भी ज़्यादा भारी मशीन है उनके पास है और लगभग अब तक 200 करोड़ उसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। जो हमारे फ़ोन सुन रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर बावनकुळे बोल रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा था, लेकिन अब उनके मुंह से बाहर निकला है। पूरे अपोजिशन, संजय राउत से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, उनके सभी लोग, मंत्री जो फडणवीस के ग्रुप में नहीं है, वो सभी के फ़ोन बीजेपी में फ़ोन टैप हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे से लेकर उनके सभी लोगों के फ़ोन टैप हो रहे हैं। ये चंद्रशेखर बावनकुळे बोल रहे हैं। उसने ये मान्य किया है कि हम लोग, हमारे पास पूरी यंत्रणा है, हम सबके व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, हम सबके मैसेज, इंटरनेट, फ़ोन हम सुन रहे हैं। उसके ऊपर क्या कानूनन कार्रवाई होगी, तुरंत उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने, जो इंडियन टेलीग्राफ एंड इंडियन जो एक्ट है हमारे भारत के संविधान के, हाँ, जो हमने बनाए हैं, उसके तहत ये बहुत बड़ा अपराध है। जेल में भेजना चाहिए चंद्रशेखर बावनकुळे को। और किसके किसके फ़ोन अब तक ये लोगों ने सुने हैं। चंद्रशेखर बावनकुळे, मुझे लगता है अमित शाह के भी फ़ोन सुनते हैं, मुझे पूरे विश्वास है। सर, 80 रुपए में वोट डिलीट कर, 80 रुपये में वोट डिलीट का एक कारनामा सामने आया है। ठेकेदारी कर्नाटक में है। एक वोट डिलीट करने का 80 रुपीज़ चार्ज लगाते हैं। हज़ारों वोट कर्नाटक में डिलीट किए। वही एजेंसी महाराष्ट्र में लाई है ये लोगों ने, यही काम के लिए। और ये हमारे वोट डिलीट कर रहे हैं, जो हमको वोट मिलने वाले हैं हर क्षेत्र में, हर प्रभाग में। और उनको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। यह हमारी डेमोक्रेसी है। कोई हमारे फ़ोन सुन रहे हैं, कोई हमारे फ़ोन डिलीट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने संजय राउत का बयान सुना, साथ ही साथ महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी अपना सामना लेख के जरिए तीखावार किया है, जिसमें उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में सिंबल और बहुमत की सुनवाई से पहले वे दिल्ली अपने मालिकों के पास भाग जाते हैं। राउत ने शिंदे गुट को चुराया हुआ दल करार दिया और संविधान और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। संजय राउत ने लिखा कि अब एकनाथ शिंदे के पैर लड़खड़ाने लग गए हैं, इसलिए बार बार दिल्ली भाग रहे हैं। तंज कसते हुए शिंदे की तुलना अन्य राज्यों के नेताओं से करते हुए बताया कि जैसे चंद्रबाबू नायडू और राज्यों में बैठकर फैसला लेते हैं, लेकिन शिंदे के मालिक दिल्ली में बैठे हैं। संजय राउत का इशारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर था। राउत ने दावा किया कि पार्टी और बहुमत दोनों चुराए हैं और अब बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाएगी और अगर ऐसा हुआ तो न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। दुनिया भारतीय संविधान पर सवाल उठा रही है, क्योंकि चुराए हुए दल को सभी अधिकार दिए जा रहे हैं, फिर भी हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।